साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज राजस्थान की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली, सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की जो मांग थी, वो पुस्तक का विमोचन हो रहा है। आप लोगों को जितना इंतजार था उतना ही इंतजार मुझे भी था। और जी हाँ साथियों, अपनी वन लाइनर जो सेकंड ग्रेड के स्पेशल पूरी तरीके से सिलेबस पर आधारित है, एक एक टॉपिक, एक एक चीज आपको इसके अंदर मिलने वाला है। वो सब चीजें अब जैसे ही वीडियो बच्चे देखना शुरू करेंगे, कमेंट आने शुरू हो जाएंगे। उसमें ये कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस किस के लिए उपयोगी है, ऑनलाइन कैसे मंगा सकते हैं, ऑफलाइन कैसे मंगा सकते हैं, सब कुछ चीजें इसके अंदर क्या है, कैसा है। आप इत्मीनान से पूरा वीडियो देखिए। मैं आपकी एक एक चीज का जवाब इसमें देने वाला हूं। आप लोगों की ढेर सारी प्रतिक्रियाएं आई थी, रात भर मैंने कमेंट देखे हैं सारे, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्रेम देखकर। और आप लोगों के प्रेम के कारण ही ये बेहतरीन संकलन में प्रस्तुत करने में समर्थ हो पाया हूं। सबसे पहले उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस दुष्कर कठिन कार्य के लिए हर पल मुझे सपोर्ट किया, एक सकारात्मक ऊर्जा दी। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों बताना चाहूंगा, पिछले एक साल की मेहनत, वन लाइनर, एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में, एक किताबों में और तैयारी करने में जो एक खाई है, बीच में जो एक खड्डा है, उसको पाटने का प्रयास करेगी ये पुस्तक। वो ऐसा है कि साथियों, जैसे बहुत सारी पुस्तकें विद्यार्थी नहीं पढ़ पाते, लेकिन उनके मुख्य तथ्य वो उनको पढ़ना चाहते हैं। और इतनी सारी किताबों का संकलन यदि वो करने बैठते तो 1 से 2 साल की मेहनत चाहिए। मुझे भी इसे संकलित करने में 1 साल लगा। क्या है इसकी खासियत, वो सारी चीजें बताऊंगा। मेरा सोचना यह था कि लाखों विद्यार्थी अपनी रातें काली करके और इनको इस तरीके से अपना मैटर इकट्ठा करे, इससे बढ़िया है मैं एक व्यक्ति अपनी पूरी शिद्दत से काम करता हूं और लाखों विद्यार्थियों के लिए राह आसान हो जाए। तो साथियों सबसे पहले तो बता दूं, ये देख सकते हो आप, किताब मेरे हाथ में है। कितने पन्ने हैं, कितनी क्या है, कोई ज्यादा मोटी नहीं है, देख लो। अब सारी चीज बताऊंगा, कितने में आपको मिल जाएगी, क्या है, कैसी है। सबसे पहले तो ये देख लेना, ये जो अपनी किताब है वन लाइनर मेरे हाथ में है, यानी मार्केट में आ चुकी है। कब, कहाँ, कैसे मिलेगी, वो सारी चीज बताऊंगा। इसके अंदर क्या है मैटर, वो भी बताऊंगा। लेकिन जैसे ही आपके पास में ये आ जाती है, आप ले लेते हैं, इसे पढ़े, इसे देखें। और आप लोगों से अब मैं एक चीज जरूर चाहूंगा, इसे देखें और आपको लगे कि हाँ वास्तव में सर ने इसके अंदर काम नहीं किया, जान डाली है, तब आप लोगों से मुझे एक पोस्ट चाहिए, इसकी प्रतिक्रिया इसके ऊपर दें कि क्या फेसबुक पे आपके कोई ग्रुप है, वहां व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहां पे भी, तो वहां आपकी एक पोस्ट चाहिए। मैं चाहता हूं जब मैं फेसबुक जैसे खोलूं शाम को, तो मुझे बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रेम वहां देखने को मिले, पोस्ट देखने को मिले। ये जरूर आशा रहेगी। जो नियमित विद्यार्थी और जिन्हें फायदा होने वाला है निश्चित रूप से, उनसे जरूर ये आशा रखूंगा। और हक से कहता हूं, मैं कोई किसी से वो नहीं, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो, तो इसलिए हक से कहता हूं। तो साथियों इसमें ऐसा है, आप देख पा रहे हो, तो ये पूरी की पूरी रंगीन है, ठीक है, पूरी रंगीन प्रिंट में हुई है। फॉन्ट की साइज बहुत बढ़िया ली गई, पेज बहुत बढ़िया तरीके से लिए गए हैं। यदि आप लास्ट पेज इसका देखेंगे, जहां तक मैटर है, तो 317 पेज है इसके अंदर, ठीक है, 317 पेज है साथियों। और इसकी हमने फिक्स रेट रखी है 250 रुपए, फिक्स रेट 250 रखी है, ताकि कहीं कोई भी विद्यार्थी ठगा सा ना महसूस करे कि वो ऑफलाइन ले रहा है, उसको 250 रुपए ही पे करने, इससे ज्यादा पे नहीं करने हैं, ठीक है। और खास बात इसकी क्या है, इसकी खास बात है साथियों कि इसमें आप देख पा रहे हो, आपको मिलने वाली है बेहतरीन ट्रिक्स के साथ में, यानी कि सिर्फ पढ़ना नहीं, याद करना है। और स्टूडेंट फ्रेंडली, अपनी जैसे क्लासेस चलिए, क्लास में कैसे आपको याद हुआ है, वैसे ही ये चीज मिलने वाली है। अनावश्यक एक भी शब्द नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर, और आवश्यक एक भी नहीं छूटेगा। ये चीजें हैं, संकलन किया है बेहतर तरीके से। ये जो है साथियों सेकंड ग्रेड, देखो वरिष्ठ अध्यापक पेपर फर्स्ट के राजस्थान का जो सबसे बड़ा पार्ट है, उसके अंदर पूरी तरीके से काम आने वाली है, उसी के आधार पर है। लेकिन सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर का राजस्थान जीके का पार्ट है, वो यदि टोटल राजस्थान जीके देखा जाए तो उसका 80% रखता है। तो यानी कि अब इस जिस परीक्षा में, जैसे आरएस है, एसआईएस, एएस और रीट, इसमें आप फर्स्ट L1 L2 वालों के, जैसे राजस्थान जी की बहुत ऐड हो गया, उनके लिए पुलिस कांस्टेबल, ग्राम विकास अधिकारी, कंप्यूटर अनुदेशक, सबके लिए ये रामबाण कह दो चाहे ब्रह्मास्त्र कह दो, आप खुद देख लेना। और उसके बाद में आप खुद कहोगे कि सर आपने जो एक एक शब्द कहा था वो वास्तव में सही है। और ये चीज है साथियों, इसके अंदर फिर नवीनतम आपके आर्थिक समीक्षा और नवीनतम बजट सार भी शामिल कर दिया गया है। और मतलब ये समझ के चले आप, मैंने
इसे संकलित करने में लगभग 11 ऑथेंटिक पुस्तकों की सहायता ली और आरबीएसई और एनसीईआरटी की सारी पुस्तकों का संकलन इसमें किया है। तो अब जो बार बार विद्यार्थी पूछ रहे सर क्या ये है या नहीं है, पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का भी बेहतरीन संकलन इसके अंदर मिलेगा। यानी कि ये कंप्लीट पैकेज है एक तरीके का। चाहे कोई भी गाइड आपके पास है, चाहे अपनी भी है, लेकिन कोई भी गाइड है चाहे आपके पास में, ये आपकी मेज की शोभा बढ़ाने वाली है। यानी कि ये आपकी टेबल पे आपकी टेबल की शोभा बढ़ने वाली है, ये बात आप मान के चलिए। ठीक है, ट्रिक्स का बेहतरीन संकलन अंदर मिलने वाला है। साथियों, इसकी जो कीमत रखी है वो अपने 250 रुपए रखी है, क्योंकि ऐसे यदि आप ये कि ये ऑथेंटिक किताबें और ये सारी संकलन करने जाओगे तो कम से कम 2,500 से 3,000 का बिल बन जाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए के अंदर आपको मिलने वाली है। ठीक है साथियों, तो रेट यहाँ पे मैंने आपको बता दी है और ये कवर पेज है, इसको देख कर ही लेना। और ये फिक्स रेट है, ठीक है ना, ये फिक्स रेट है, यानी कि इससे ज्यादा आपको पे नहीं करना है। इससे कम यदि कोई बुक सेलर देता है तो अच्छी बात है, लेकिन इससे ज्यादा आपको पे नहीं करना है, 250 रुपए ही देने हैं। ठीक है, अब क्यों है कि डिमांडिंग पुस्तक है तो हो सकता है कोई दुकानदार आपसे ज्यादा मांगे, लेकिन ज्यादा पे नहीं करना है। कह देना कि सर ने कहा है कि यही है, यदि आप ज्यादा वसूलोगे तो आप तक फिर सप्लाई नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों के लिए इतना मैं बता सकता हूं। अब चलते हैं इसके अंदर, गौरव ज्ञान धारा वन लाइनर के अंदर क्या राज छुपे हुए हैं, जो कि ये इतना मतलब कह रहे हैं, क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए, ये है इसका पहला पेज। क्या है इसकी खासियत? अनावश्यक एक भी शब्द नहीं है। यदि साथियों देख पाओगे, परिचय से स्टार्ट किया अपन ने, तो यहाँ पे इसकी खासियत ये है कि जैसे भूगोल से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, भूगोल के जनक कौन है ये सारी चीजें ले ली, इसके बाद में विश्व के जनक ले लिए, फिर मतलब साथ साथ में उनके ये चीजें संकलित की गई है। जैसे गौरी शंकर हीराचंद हो जाए तो ये रोहिड़ा के रहने वाले, तो यहाँ पे ये भी आ गए, इनकी कोई पुस्तक है तो यहाँ आ गई। जैसे ये बिल्कुल वन लाइनर है, देखो आपको सीधा सीधा पढ़ना है, और वन लाइनर के ये फैक्ट मिलाकर ही कंसेप्चुअल सवाल भी बनते हैं, तो वहां पे भी आपकी समस्या नहीं आएगी। जहां पे विद्यार्थियों की शंका होती है वो चीजें बहुत अच्छी तरीके से मेंशन की है। कैसे कि देखो, राजपुताना शब्द का उल्लेख जॉर्ज थॉमस, और जॉर्ज थॉमस की मृत्यु से संबंधित कई पुस्तकें लिखती है कि बीकानेर है, लेकिन कई विद्वान बताते हैं कि बहरामपुर है। तो मैंने दोनों चीजों को बिल्कुल अच्छी तरीके से संकलित किया इसके अंदर, ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो और इससे संबंधित कोई दूसरी पुस्तक आपको टटोलनी न पड़े कि ये कहाँ देखूं। ये सारी चीज देखो, इस तरीके से आपको वन लाइनर पैटर्न के अंदर ये चीजें मिलने वाली है और बिल्कुल बेहतर तरीके से देने का प्रयास किया है। देखो, और कुछ पेज और दिखाता हूं आपको, जो ट्रिक्स साथियों मिलने वाली है वो भी बेहतर तरीके से एडिट करके आपको दी गई है इस तरीके से, ताकि कहीं कोई समस्या नहीं हो। जैसे राजस्थान के संभाग को याद करने की ट्रिक है, तो यहाँ पे जजोबी यूके, ठीक है, और कौन से कौन सा निकलेगा पूरा ही, यानी ट्रिक किसी भी मैटर के अंदर आपके मिक्स नहीं होगी और आपको अलग से कैसे याद करनी है ये चीज यहाँ पे मिल जाएगी। इसके साथ में मतलब तथ्य बहुत मेहनत करके संकलित किए गए हैं, कहाँ पे कौन सा प्रश्न बनना चाहिए, सारे प्रश्न आप देख सकते हो, वीडियो पॉज करके देख लेना कैसे। जैसे एकीकरण के किन चरणों में राजस्थान शब्द का उल्लेख हुआ, अब दूसरे में भी हुआ, छठे में भी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज आपको दी गई है। ठीक है, और मतलब प्रश्न बनने की जो आप पिछले पेपर उठा के देखें और इस बुक में देखें कि क्या वास्तव में प्रश्न मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और आप खुद इसका रिजल्ट जान लोगे। ठीक है, इसके बाद में और पेज आपको बताते हैं अगले कि और इसकी क्या विशेषता है। ठीक है, चलिए, ये देखिए, फिर है मतलब विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए तथ्य, तो अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग जो तथ्य पूछे गए उनको भी शामिल किया गया। ठीक है, अब जैसे अपने टेस्ट सीरीज के अंदर एक सवाल था, विद्यार्थी के गुरुजी आपसे गलती हो गई कि आपने ये सवाल, अरे टेस्ट सीरीज में भी सवाल बहुत घुमा फिरा के दिए, वहां पे उस स्तर की मानसिकता होगी तभी आप सही कर पाओगे, नहीं तो यही कहते रहोगे गुरुजी ये गलत है वो गलत है। सभी सही ठोक बजा के दी हुई चीजें। अब देख लो यहाँ पे कि राजस्थान का मध्यस्थ गांव कौन सा है, लापोलाई नागौर। ठीक है, सबको पता है, लेकिन वर्तमान में सैटेलाइट से गगराना गांव नागौर को मध्यस्थ गांव माना गया, जबकि आरपीएससी ने लापोलाई को मध्यस्थ माना है। पूरी तरीके से क्लियर करते हुए चीज दी है, और इसीलिए ये मैंने बताया था ना, हर एक पेज अपने आप में विशेषता रखेगा इसका, और ये चीज देख लीजिए पूरी। और अक्षांश देशांतर पे प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपको मिल रहा है, मध्यवर्ती अक्षांश, मध्यवर्ती देशांतर ये मिल रहा है। इस तरीके के प्रश्न बनते थे। वो बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% है, तो ये देख लीजिए, ये राजस्थान के अलावा मतलब आप खुद अब इसका देख लेना, आकलन कर लेना। ठीक है, फिर देखो और संकलन कैसे होता है। संकलन का देखो मैं बताता हूं आपको,
कि इसमें संकलन की क्या विशेषता है। संकलन की विशेषता यह है साथियों कि जैसे आपके वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं, जैसे वनस्पति में, कृषि में वैज्ञानिक नाम, तो यहाँ वैज्ञानिक नाम अलग अलग तो आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन वहां कंफ्यूज होते हो। यहाँ पे कैसे किया है कि एक साथ संकलित करके आपको दे दिया कि इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम, तो पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है और कंफ्यूजन सारे दूर हो जाते हैं एक ही पेज पर वो संकलन यदि मिल जाता है तो। ये सब इस तरीके से, ठीक है न। जैसे घासें हैं तो घास को देखो ये अलग से यहाँ पे दे रखा है, ऐंचा घास में पक्षी उलझ के मरते हैं, ये अलग से बिल्कुल मेंशन कर रखा है। सारी चीजें जो है, अब जैसे आपके कई सारे उद्यान और केंद्र है ये, तो ये देखो केंद्र और उद्यान ये यहाँ पे सारे एक साथ संकलित कर रखे हैं। मतलब संकलन जो कहते हो ना आप कि एक जगह चीजें मिलनी चाहिए, वो है। अब इसके अलावा साथियों जैसे देश में राजस्थान का स्थान, ठीक है, अब देश में राजस्थान का स्थान जैसे हर चीज में अलग अलग है, अलग अलग है। जैसे कृषि के अंदर कौन सा स्थान है, फिर सरसों के अंदर कौन सा है, ऐसे सब अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है इस संकलन में कि देश में राजस्थान का स्थान सभी एक जगह, ठीक है। अब देखो कृषि जोतों के आकार पर, क्रियाशील कृषि जोतों के आकार पर सभी, जैसे मसाला की दृष्टि से, कपास की दृष्टि से, अरंडी उत्पादन में कहां पे कौन सा स्थान राजस्थान का है, एक ही पेज देखा, कहीं से भी प्रश्न आपके आता है, आपको सीधा यहां से तुरंत ही पता चल जाएगा। ये होता है संकलन। और इसीलिए मैं कह रहा था कि ये चीज आपके लिए जब आएगी ना आपके पास में, आप खुद कहोगे। ये देखो, यदि एकीकरण की बात करें साथियों, एकीकरण की बात करें, एकीकरण का एक फोटो तो मैंने नक्शे वाला तो आपको डाल के बता दिया था पहले, 2-4 दिन पहले, 30 मार्च को बताया था। अब यहाँ पे देखो जैसे पहला चरण है, अब पहले चरण में प्रश्न क्या क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं स्थापना, कौन कौन सी रियासतें शामिल, ठिकाना, क्षेत्रफल कितना, जनसंख्या, राजधानी, सभी चीज, वार्षिक आय तक आगे, मत्स्य संघ नाम किसने दिया। और जहां तक आप देखोगे प्रश्न इसमें से बाहर नहीं जाता है। इसके अलावा फिर वापस इसी के अंदर ट्रिक्स वाला पेज अलग से मिलेगा, जिसके अंदर आपको पूरी पूरी ट्रिक्स जैसे क्लास में करवाई थी वैसे मिलने वाली है, तो ये भी इसके अंदर मिलने वाली है, ठीक है। और देखो अब जैसे ये है, अब इसमें देखो संकलन, देखो जैसे आप बार बार आपको कई सारे पेज टटोलने पड़ते हैं कि गौराधाय किसकी दायमा थी, रूपाधाय किसकी दायमा थी। यहाँ पे जितनी दायमा आप इतिहास में पढ़ते हो सभी को एक साथ संकलित करके दे दिया गया है। यहाँ पे आप जितने प्रसिद्ध शासकों की प्रीत पात्री या पासवाने पढ़ते हो सभी एक साथ दे दिया है। तो बताइए याद करना कितना आसान हो गया। यहाँ तक कि ये आपने पढ़ा नहीं होगा, एंजा भाई कई जगह नहीं पढ़ा होगा आपने, स्वरूप सिंह की प्रेयसी पासवान थी, ऐसे तथ्य भी जो सीधे एग्जाम में ही दिखते हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो ये साथियों देख सकते हो, ये है आपके संकलन और ये है आपकी सपनों की पुस्तक वन लाइनर। और चलिए और ऐड किए हैं क्या, देखते हैं कि ये अंतिम पेज तो नहीं है और है, अभी आपको बता देता हूं एक बार सारे। इसके अलावा आपको इसमें बेहतरीन सारनियां मिलेगी, सारनियां। और देखो ये घोड़े सारे के सारे सब एक साथ घोड़े दे दिए, कौन से किसका घोड़ा है, किसका वाहन है, सारे। ये तरीका आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। फिर ये सारनी आप देख पा रहे हो प्रमुख लोक देवताओं की, जिसमें पूछते क्या है, प्रश्न क्या पूछते हैं, यही पूछते हैं लोक देवता, जन्म स्थान, पिता माता, उपनाम, मंदिर, गुरु, विशेष के अंदर और भी चीजें आ गई। तो ये सीधी की सीधी आपके सारणीबद्ध तरीके से, कहीं कंफ्यूजन होने वाला नहीं है, सीधा ही याद होने वाला है। फिर देखो लोक देवियों के अंदर आपको ये पैटर्न, जैसे जीण माता, मंदिर कहाँ है, हर्ष की पहाड़ी पर, पिता दंदराम, मंदिर का निर्माण राजा हट्टड़, ये तरीका सीधा दिमाग में छपता है। जब एग्जाम में आपके सामने प्रश्न आया, सीधी की सीधी चीज सामने आने वाली कि ये हमने वहां ऐसे पढ़ा था। और इसके अलावा जैसे कुछ तथ्य, जैसे सावन भादो से संबंधित तथ्य, तो वो सारे संकलित यहाँ मिलेंगे। बहुत सारा संकलन है अंदर, मतलब मैंने इसलिए इसके पेज शेयर नहीं किए थे कि क्या क्या शेयर करूं, क्या शेयर करूं, जब हर पेज की ही विशेषता है, क्या शेयर करूं। अब यहाँ पे जैसे ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का एक पेज शेयर किया है। अब कई सारी पुस्तकें हम देखते हैं तो वहां पे विजय स्तंभ देते तो कीर्ति स्तंभ नहीं देते, कीर्ति स्तंभ देते हैं तो विजय स्तंभ नहीं देते। यहाँ पे दोनों चीजें, विजय स्तंभ की भी और कीर्ति स्तंभ की भी, दोनों चीजें आपको मिल रही है। इसके अलावा बेहतरीन संकलन, कौन सा प्रश्न कैसे पूछते हैं, सारी चीज दे रखी है। देखो विजय स्तंभ के उपनाम किसके अनुसार, कौन सा किसने कहा, ये आने वाला समय का पैटर्न है प्रश्न बनने का, तो हम एक कदम आगे क्यों ना चले, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आपको बेहतरीन संकलन मिलने वाला है। और इसके अलावा ये जो पेज है ये वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, ये आपके किताब के अंत में जोड़े गए हैं। यदि आप देखोगे तो किताब के अंत में आपको खजाना मिलने वाला है। वैसे ये पूरी पुस्तक ही खजाना है, लेकिन मैं आपको बताऊं किताब के अंत में आपको बहुत बेहतरीन खजाना मिलने वाला है। उसमें क्या है साथियों कि किताब के अंत में यदि देखोगे, बिखरा हुआ ज्ञान एक साथ लिखा है, जीजीडी स्पेशल।
ठीक है, जीजीडी स्पेशल में आपको जिलों के उपनाम सारे दे दिए, भारत का मक्का किसे कहता है वगैरह सब सब संकलित। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख स्थलों के उपनाम सारे आ गए, राजस्थान के दुर्गों के उपनाम सब एक साथ, राजस्थान के विभिन्न व्यक्तियों के उपनाम सारे एक साथ। ठीक है, ये सारे, और राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन प्रचलित नाम वो भी आ गए सारे के सारे। राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण उपनाम, राजस्थान में प्रथम कौन है, प्रथम महिला, प्रथम प्रथम सारे सब कुछ आ गए। इसके अलावा राजस्थान की अन्य महत्वपूर्ण ये जानकारी आ गई, राजस्थान भारत में प्रथम कहाँ है वो आ गया। इसके अलावा फिर ये पेज आ जाएंगे आपके, इसमें क्या है कि एक जैसे दिखने वाले तथ्य जो हमें कंफ्यूज करते हैं वो, जैसे प्रमुख जादूगर, बप्पन का जादूगर, नगाड़े का जादूगर सभी एक साथ, राजस्थान के प्रसिद्ध बालाजी मंदिर कहाँ है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, सब एक साथ आने वाले। राजस्थान के प्रमुख पितामह जो है वो भी सारे एक साथ। प्रमुख शहर जैसे व्हाइट सिटी, पिंक सिटी, ब्लू सिटी, येलो सिटी, गोल्डन सिटी, ग्रीन सिटी, विंड सिटी, लेक सिटी, एजुकेशन सिटी, म्यूजियम सिटी, सारे की सारी आपको सिर्फ पढ़ना है, अब कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। थार से संबंधित ऐसे आपको 3-4 पेज बेहतर संकलन आपको मिलने वाला है इसके अंदर, सबसे लास्ट के अंदर, और बाकी जो अभी बताया वो सब है ही। ये है साथियों अपनी वन लाइनर। आप कह रहे थे गुरुजी आप इतनी समय से कह रहे हो वन लाइनर वन लाइनर वन लाइनर, इसमें है क्या, इसमें ये है। ठीक है, तो अब आपको पेज संख्या बता दी, आपको ये बता दिया, अब आपको बताते हैं कि ये मिलेगी कहां, कैसे मिलेगी। आज जब ये आप वीडियो देख रहे हो साथियों, बड़े बड़े शहर जैसे कि आपके बड़े बड़े शहरों में जैसे जयपुर है, जयपुर में बिल्कुल अवेलेबल है, आप ले सकते हो आज ही। जयपुर है, जोधपुर है, यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आज बड़े बड़े शहरों में 2-3 दिन के अंदर सभी जगह उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि विद्यार्थियों ने काफी सारी इसकी प्री बुकिंग करवा रखी है, तो पहला लॉट जैसे मार्केट में आएगा मुझे पता है कि स्टॉक शॉर्ट पड़ने वाला है, लेकिन प्रकाशक महोदय से मैंने कह दिया है वो स्टॉक को दुरुस्त कर देंगे और आपके ये स्टॉक में बनाकर रखने की कोशिश रहेगी। लेकिन कोशिश करें कि आप फटाफट अपनी प्रति सुनिश्चित कर दें और तैयारी धमाकेदार तरीके से शुरू कर दो। मतलब आप 3 महीने जिस चीज को पढ़ने में लगाओगे वो 1 महीने में ये चीज याद करवा देगी। ये है समय की बचत। ठीक है, और ये है संकलन। अब कहाँ मिलेगी, अब विद्यार्थी कहते हैं सर हमारे यहाँ मिलेगी, अपने क्षेत्र का नाम लेंगे, हमारे यहाँ मिलेगी कि नहीं, हमारे यहाँ मिलेगी कि नहीं। साथियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें जहां भी मिलती है अपना कवर बता देना उस पुस्तक विक्रेता को कि ये किताब हमें चाहिए और ये डिमांडिंग है, ये मंगवा कर दो। वो मंगवा कर देंगे, फायदा उनको भी होना है और आपके भी किताब मिल जाएगी। यानी ऑफलाइन राजस्थान, पूरे राजस्थान में मिलने वाली है। जहां से भी आप प्रतियोगी पुस्तकें लेते हो वैसे पहुंच जाएगी। नहीं आती है तो आप उनको कहें कि ये किताब है भैया और ये मंगवा कर दो, हमें चाहिए और इसकी डिमांड है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सप्लाई वहां से उनके डिस्ट्रीब्यूटर से वो मंगवा कर देंगे, इसमें आपको बहुत फायदा होने वाला है, सीधी ऑफलाइन मिलने वाली है। ठीक है, इसके अलावा साथियों ऑनलाइन का जो विद्यार्थी कह रहे थे, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे साथी है मुकेश जी पांचोली, तो मुकेश जी पांचोली का ऐप है, उसके जरिए वो ऑनलाइन पुस्तकों को भी विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं। तो मेरे आग्रह पर उन्होंने कहा कि हाँ मैं आपकी पुस्तक को भी विद्यार्थी यदि चाहते हैं तो मैं उन तक ऑनलाइन पहुंचा दूंगा। तो इसमें शिपिंग चार्ज लगता है, आपके कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप, मैं वैसे टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा उनके ऐप का कि उससे भी ऑर्डर कर सकते हैं। जहां तक ऑफलाइन मिल जाती है तो आपके शिपिंग चार्ज बच जाएगा। और यदि आप चाहते हैं ऑनलाइन, तो देखो समय तो 5-7 दिन का ऑनलाइन आने में आपको लगेगा। बाकी ऑनलाइन आप चाहते ही हैं तो मैं मुकेश जी सर का ऐप बता दूंगा, तो उसमें से आप ऑनलाइन आप उसमें से ऑर्डर कर सकते हैं। शिपिंग चार्ज जो भी 40-50 रुपए के समथिंग है नॉर्मल सा वो लगेगा। इसके अलावा यदि अमेजन और फ्लिपकार्ट के भी लिंक चाहिए तो वो भी देने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसमें आपके शिपिंग चार्ज थोड़ा ज्यादा लगता है। अमेजन फ्लिपकार्ट पे पिछली बार भी आपको गाइड महंगी पड़ गई थी शिपिंग चार्ज के चक्कर में। इसीलिए मैंने आग्रह किया था कि विद्यार्थी हित में थोड़ा सा, मतलब यदि सर उसको करवा देते अपने सेलिंग उस ऐप से, तो उनके भी क्या है कि बच्चों तक पहुंच जाएगी किताबें। तो ये चीज है, मैं उसका भी लिंक आपको दे दूंगा। और ये तो ये कैसे कहाँ मिलेगी वो चीज बता दी, किस किस के लिए उपयोगी है वो चीज बता दी, किताब के अंदर क्या है वो चीज बता दी। और आप लोगों से एक पोस्ट मैं जरूर चाहूंगा, इस किताब को जैसे ही इसके प्रतिक्रिया स्वरूप की एक पोस्ट डालें। इसके अलावा जो ऑनेस्ट रिव्यू करना चाहते हैं उनका स्वागत है, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करें ताकि बच्चों को सुविधा हो। देखो क्योंकि ये दौर ऐसा है कि कहीं ना कहीं यदि पूर्वाग्रह की भावना रखते हैं ना, तब तो वो उस नजरिए से देखते हैं, तो वो नजरिया सही नहीं है। विद्यार्थी हित में नजरिया रखकर यदि ऑनेस्ट रिव्यू कोई करे तो स्वागत है, कमी भी बताएं बिल्कुल, और अच्छी बातें तो अच्छी बातें भी बताएं। यानी विद्यार्थी को सही पता चलना चाहिए कि हाँ ये बात है और ये चीज है अंदर। और वास्तव में यदि मैं दिल से कहूं तो मैं
खुद यदि आपकी जगह तैयारी कर रहा होता और ऐसी पुस्तक मिलती छोड़ता नहीं। ये चीज है, बस आप लोगों के लिए, आप लोगों के प्रेम से ये चीज की है। 1 साल लगा इसे करने में और इसीलिए 1 साल से मैं चिल्ला रहा हूं, मैं वन लाइनर ला रहा हूं, वन लाइनर ला रहा हूं। और वन लाइनर के मामले में ये किसी से भी 19 निकलने वाली नहीं है, 21 ही निकलनी है। इतना विश्वास है मुझे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेकिन विश्वास है, क्योंकि मेहनत जो व्यक्ति करता है उसके प्रति उसे पता होता है कि मैंने इसके अंदर कितना एफर्ट डाला है। तो ये चीज है साथियों। और भी ऐसे तो सवाल आपके बहुत सारे होंगे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सारे आपको उत्तर दे दिए। ऑफलाइन ऑनलाइन कौन कर सकता है तैयारी, सभी के लिए, राजस्थान जी के जो पढ़ते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा पार्ट आपके ऊपर निर्भर है, आप कितनी इसके प्रति समर्पित रहते हो। आप पोस्ट वगैरह देख के पता चल जाएगा आपकी प्रतिक्रिया आपको चाहिए कितना जल्दी, उस हिसाब से हम अपनी स्पीड को बूस्ट कर लेंगे कि हाँ भाई विद्यार्थियों को दूसरे पार्ट की मांग है तो इसे फटाफट से दिया जाए। ठीक है साथियों, लाइव नहीं आ पाया, थोड़ा सा स्वास्थ्य नरम है, बाकी फिर भी अपलोड वीडियो से आपका काम चल जाएगा। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोगों के प्रेम के बदौलत ही ये चीज जो एक कठिन कार्य था वो मैं कर पाया हूं। और आप लोगों की प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा, कमेंट में भी, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सभी जगह। तो जरूर प्रतिक्रियाओं के इंतजार में तो रहूंगा ही, और आज ही सुनिश्चित कर लेना, आज जैसे जयपुर जोधपुर वाले तो ले लेंगे और बाकी जगह भी ये 2-3 दिन में सुचारू ढंग से आ जाएगी। और नहीं है तो अपने बुक सेलर से कहो वो मंगवा कर देगा, सॉरी। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। क्लासें नियमित चलेगी, चिंता मत करना कि ऑनलाइन आगे पढ़ाना बंद नहीं करूंगा, क्लासें नियमित ही चलनी है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।